अस्सलाम वालेकुम जी व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे। आज की जो रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ ये है जी भिंडी गोश्त। तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, लास्ट तक देखिएगा। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कैसे बनाते हैं। यहाँ पर मेरे पास भिंडी है, तकरीबन भिंडी जो सी है ये मेरे पास है जी 1 किलो भिंडी है। इसे मैंने धो के खुश किया हुआ है। ये देखिए बिल्कुल भी पानी नहीं है। आप अगर इंस्टेंट बनाना चाहते हैं तो आप आधा घंटे के लिए इसे धूप में रखते हैं, इसका पानी खुश्क हो जाएगा, ठीक है। लेकिन भिंडी में पानी बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, बिल्कुल खुश्क होनी चाहिए। तो भिंडी को मैंने काट लिया, मैंने इसे ऐसे छोटे कट में काटा है। आप जिस हिसाब से जिसमें काटते हैं वैसे ही काट लें। मैं उम्मीद करती हूँ कि इसके बाद आपको कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं पूरी आपको गाइडेंस के साथ जो सा ये बताऊंगी। तो घी जो सा है आप गर्म कर लें, घी को आप डबल रखें, ठीक है। तो इसलिए ताकि जो भिंडी है वो अच्छे तरीके से इसके अंदर डिप हो जाए और फ्राई हो जाए। तो ऑयल को देखने के लिए, चेक करने के लिए एक भिंडी इसके अंदर ऐड करेंगे। अभी ऑयल इसमें गर्म नहीं हुआ। तो ये देखिए भिंडी जौन सी है इसके अंदर फ्राई होने लगी, इसका मतलब ऑयल जौन सा हमारा गर्म हो चुका है। ऑयल जौन सा प्रॉपर गर्म होना चाहिए, उसके बाद आप भिंडी ऐड करें। ये जौन से है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि ऑयल गर्म हो तभी भिंडी उसमें ऐड करें, उससे पहले भिंडी को ऐड मत करें, ठीक है। वरना वो लेसदार होती है तो फिर उसकी जौन सी टूटने लग जाती है, ठीक है। तो इसीलिए कोशिश कीजिए कि ऑयल जौन सा है वो अच्छे तरीके से गर्म हुआ और उसके बाद आप उसमें भिंडी ऐड करें। तब हम वेट करेंगे इसे फ्राई करना है। तकरीबन मैं इसे 10 से 12 मिनट के लिए फ्राई करूँगी। ये देखें तकरीबन ये हो चुकी है। मैं सिर्फ इतना ही फ्राई करूँगी। कुछ लोग ज़्यादा फ्राई करते हैं, बहुत फ्राई करने के बाद बिल्कुल जौन सी होती है सुखड़ जाती है। तो इसे बहुत ज़्यादा फ्राई मत करें, बस ये बिल्कुल रेडी है। तो मैं अब इसे जौन सा है निकाल लूँगी। ये देखें भिंडी जौन सी है बिल्कुल फ्राई हो चुकी हुई है, ठीक है। तो अब इसे हम जौन सा है साइड पे कर देंगे और अब हम जो इसका मसाला है वो रेडी करेंगे। तो मसाले के लिए जो ऑयल था इसको आप कम कर लें, तकरीबन 2 चम्मच कुकिंग स्पून जो से वो आप इसमें ऐड कर दें। मैंने सिर्फ इतना ही ऐड किया है। 2 मीडियम साइज़ के मैंने अनियन लिए हैं, उनको काट लिया है, बारीक बारीक काट लिया। बाकी स्पाइसेस वो मैं आपको साथ बाद में बताऊंगी, ठीक है। फिलहाल प्याज को इसके अंदर मैंने डाल दिया है। आपने प्याज को ब्राउन नहीं करना है, ठीक है। आपने प्याज को सिर्फ नरम करना है। थोड़ा सा पानी डाल के, थोड़ा पानी डाल के आप इसे नरम करें, जैसे हम हंडिया वगैरह में डालते हैं, बनाते हैं, उसका मसाला तैयार करते हैं, बिल्कुल वैसे ही, ठीक है। तो इसको ब्राउन बिल्कुल भी नहीं करना आपने। तो स्पाइसेस जौन से मैं आपको दिखा देती हूँ साथ। यहाँ पर 1 टेबल स्पून जौन सा मेरे पास गरम मसाला है और हाफ़ टेबल स्पून जौन सी मेरे पास हल्दी है। 1 टेबल स्पून बढ़ के जौन सी है रेड चिली पाउडर है। और 1 टेबल स्पून जौन सा है वो नमक है मेरे पास। आप इसे अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी यूज़ कर सकते हैं। तकरीबन 7 से 8 जो थी सब्ज़ मिर्चें थी जिसे मैंने क्रश कर लिया, ठीक है, पीस लिया हुआ था सिल पे। और 1 जौन सा टेबल स्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट है। और तकरीबन 150 ग्राम जौन सा मेरे पास दही है। आप टमाटर यूज़ कर सकते हैं, दही यूज़ कर सकते हैं, दोनों में से जो आप यूज़ कर सकते हैं। अगर टमाटर नहीं है तो आप दही यूज़ कर लें, दही नहीं है तो आप टमाटर यूज़ कर लें, ठीक है। तो ये देखिए अनियन जौन से ये तकरीबन फ्राई हो चुके हुए हैं, नरम हो चुके हुए हैं। हमने बस इसे इसी हद तक जौन सा है कुक करना है। हमने इन्हें ओवर कुक नहीं करना और बिल्कुल भी ब्राउन नहीं करना। मैं यहाँ पर चिकन यूज़ कर रही हूँ। चिकन जो है मेरे पास ½ kg है। अच्छे तरीके से वॉश हुआ हुआ, इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। अच्छे तरीके से इसे मैंने खुश कर दिया था छलनी में डाल के। तो हमने पहले प्याज को फ्राई करना है और उसके बाद हमने जो हमारे पास गोश्त है इसको डाल के इसे फ्राई कर देना है, ठीक है। अगर आप बीफ या मटन में बना रहे हैं तो बीफ या मटन में बनाने का तरीका ये है कि सारे गोश्त में स्पाइसेस डाल के उन्हें गला लें और अच्छे तरीके से लास्ट पे बुनाई करके उसमें भिंडी ऐड कर दें, ठीक है। तो मैं यहाँ पर चिकन में ऐड कर रही हूँ और चिकन आपने तकरीबन इसका जैसे ही कलर चेंज होगा फिर हमने इसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड करना है अभी, ठीक है। तो इसका कलर जो सा है ना थोड़ा सा आता है तो फिर हम इसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड करते हैं। ये देखिए इसका थोड़ा सा कलर जो सा है चेंज हो गया हुआ है तकरीबन 2 से 3 मिनट के बाद। तो यहाँ पे अब हम जो सा जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड करेंगे और जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड करने के बाद हमने इसे तकरीबन 10 से 12 मिनट कुक करना है, यानी कि फ्राई करना है। हमने इसे पूरा कुक नहीं करना, ठीक है। तकरीबन इसे हमने 70% तक ऑयल में ही कुक करना है और बाकी जब हम दही डालेंगे या फिर वो जो आप टमाटर वगैरह यूज़ करेंगे उसके पानी से ये बिल्कुल जो सा है पक जाएगा।
क्योंकि चिकन जो है अपना पानी भी छोड़ता है, तो इसीलिए इसे हम ऑयल में फ्राई करेंगे 70% तक। बाकी जब हम दही या जो भी आप यूज़ करें टमाटर वगैरह, तो उसे हम जो है उसमें डालेंगे तो उसमें ये बिल्कुल कुक हो जाएगा, ढककर पकाएंगे फिर, ठीक है। तो वेट करते हैं 10 से 12 मिनट के लिए। अगर आप न्यू व्यूवर्स हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों और अपने फैमिली रिलेटिव्स में, ठीक है। तो तकरीबन 10 से 12 मिनट हो चुके हुए हैं, तो ये जो क्रश्ड ग्रीन चिली थी हम इसके अंदर ऐड करेंगे, ठीक है। तकरीबन 10 से 12 मिनट के बाद हमने ये सब इसमें ऐड करने हैं, सारे स्पाइसेस जो हैं ऐड करेंगे। और सबसे पहले जो थी आधा टेबलस्पून जो था टर्मरिक यानी कि हल्दी जो हम इसमें ऐड करेंगे। 1 टेबलस्पून ग्रीन रेड चिली पाउडर था वो हम इसमें ऐड करेंगे। और 1 टेबलस्पून जो था सॉल्ट वो हम इसमें ऐड करेंगे। ये आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये इस रेसिपी के हिसाब से बिल्कुल परफेक्ट थी, ठीक है। बिल्कुल परफेक्ट स्पाइसेस है। अगर आप बहुत ज़्यादा तीखी पसंद करते हैं तो आप 1.5 टेबलस्पून जो है वो रेड चिली पाउडर ऐड कर लें। बाकी सारे स्पाइसेस ऐड करने के बाद हमने इनकी बुनाई करनी है, और बुनाई करनी है तकरीबन इनसे हमने तकरीबन 4 से 5 मिनट इसकी बुनाई करनी है, ठीक है। और ये देखेंगे 4 से 5 मिनट में ये बहुत ही अच्छे तरीके से टेंडर हो जाएगा। और बाकी इसके बाद हम दही या फिर जो भी आप टमाटर वगैरह यूज़ करना चाहें वो इसमें ऐड कर सकते हैं। अच्छे तरीके से हमने इसकी बुनाई करनी है तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए। और बुनाई करने के बाद हमने इसे कवर कर देना है। कवर करना है तकरीबन 1 से 2 मिनट के लिए स्टीम के लिए, ठीक है, ताकि जो इसमें कमी पेशी है वो पूरी हो जाए। तो ये देखिए तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए मैंने इसे कवर किया था, ज़्यादा देर कवर नहीं किया, ठीक है। तो ये देखें जो ऑयल है वो बिल्कुल अलग हो गया हुआ है। तो इसी स्टेज पे हमने जो दही है वो ऐड करना है, या आप टमाटर यूज़ कर रहे हैं तो टमाटर जो है वो आप इसके अंदर ऐड कर दें। और ये जो रेसिपी है इसके हिसाब से तकरीबन इसमें 4 मीडियम साइज़ के टमाटर आपने यूज़ करने हैं, ठीक है। 4 से 5 जो उनसे वो मस्ट हैं, आपने 4 से 5 टमाटर इसके अंदर यूज़ करने हैं। और अगर स्मॉल साइज़ के हैं तो 5 से 6 कर लें। अगर मीडियम साइज़ के हैं तो तकरीबन 4 टमाटर मस्ट हैं, ठीक है। तो इसी स्टेज पे मैं इसमें जो दही है वो ऐड कर रही हूँ। और दही ऐड करने के बाद ये हमारा लास्ट जो था इंग्रेडिएंट था, इसके बाद हमने कुछ ऐड नहीं करना, ठीक है। और दही ऐड करने के बाद हमने इसे तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए कवर कर देना है, ठीक है। जो गोश्त की बाकी कमी पेशी होगी वो इसी में सारी की सारी पूरी हो जाएगी, ठीक है। और पानी इसमें बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना आपने, पानी का जो इस्तेमाल वो बिल्कुल भी नहीं करना। कोशिश कीजिए कि पानी का इस्तेमाल बिल्कुल भी मत करें, ठीक है। कवर कर दें, कवर से स्टीम बनेगी और स्टीम से बहुत ही अच्छा जो गोश्त है वो गल जाता है, ठीक है। बाकी हमने इसमें जो गोश्त ने अपना पानी छोड़ा था 10 से 12 मिनट हमने पहले इसकी बुनाई की है। उसके बाद हमने लास्ट पे दही ऐड किया, या आप टमाटर ऐड करेंगे उनका भी पानी होगा। उसके बाद उसे ढक देंगे आप, तो स्टीम बनेगी और स्टीम से बहुत ही अच्छा ही टेंडर हो जाएगा, गल जाएगा, ठीक है। तो इसके बाद हमने सब जब सारे स्पाइसेस के अंदर डाल देने हैं, अच्छे तरीके से इसकी बुनाई हो जानी है, तो उसके बाद लास्ट स्टेज पे हमने भिंडी ऐड कर देनी है और तकरीबन 1 से 2 मिनट के लिए दम पे लगा देना है। और उसके बाद हमारी जो रेसिपी है वो बिल्कुल रेडी है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं ऐसे जो कवर कर दूँगी तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए। तो मैंने कवर कर दिया था, ये देखें अब जो ऑयल है इसका जो है बिल्कुल अलग हो गया, वह स्टीम बनी थी। और लो फ्लेम पे आपने इसे ढकना है, ठीक है, ढक के पकाना है। और जो ऑयल देखें वो अलग हो गया हुआ है, तो यहीं पे हम जो भिंडी है वो इसके अंदर ऐड कर देंगे। ये देखिए मैंने भिंडी जो है इसके अंदर ऐड कर दी है। और भिंडी ऐड करने के बाद इसे अच्छे तरीके से मिक्स करें और तकरीबन 1 से 2 मिनट के लिए जो है इसे कवर कर दें। उसके बाद जो भिंडी को हमारा रेडी है। उम्मीद करती हूँ कि आपको रेसिपी अच्छी लगी होगी और आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाएगी, ठीक है। और अगर कुछ पूछना हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं मुझसे। करती हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए दूसरों के साथ। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।